नमस्कार। ओम साईं राम। मैं अमित गिरोध साईं कृपा से आज आपको साईं सच्चरित का पहले भाग की लीला आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब हेमांड पंत जी बाबा के दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि साईं बाबा चक्की पीस रहे थे। और ये अजीब सी लीला, क्योंकि बाबा के ना तो घर था ना कोई स्त्री थी, तो बाबा इस तरह से चक्की क्यों पीस रहे हैं, चक्की से आटा क्यों पीस रहे हैं। ये एक अजीब सी बात थी, शिरडी में चारों ओर फैल गई। बाबा की ये लीला देखने के लिए शिरडी की सारे लोग इकट्ठे हो गए। उसमें से कुछ 4 स्त्रियां जो कि बाबा को प्रेमवश बाबा से उन्होंने वो चक्की ले ली और बाबा से बोला कि बाबा आप बैठ जाइए, हम सारा आटा पीस लेंगे। बाबा पहले तो मना करने लगे, लेकिन बाद में बाबा ने जब उनका प्रेम देखा तो वो पीछे खड़े होकर उनको देखकर मुस्कुराने लगे। उन सभी स्त्रियों ने सोचा कि ये सारा का सारा आटा हम लोग आपस में बांट लेंगे और घर ले जाएंगे। वो गाना गाते हुए, बाबा के बारे में भजन करते हुए वो सारा आटा पीस लेती हैं। उसके बाद वो उसको ले जाती हैं अपने घर पर ले जाने के लिए, उनके 4 भाग कर लेती हैं। जैसे ही बाबा ये देखते हैं वो एकदम उत्तेजित हो जाते हैं और बाबा क्रोध में आकर बोलते हैं, ये किसी के बाप का माल है क्या जो तुम इसको ऐसे लेके जा रही हो। सारे स्तब्ध रह जाते हैं कि बाबा एकदम से गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तब बाबा एकदम शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सारा का सारा आटा गांव की पूरी मुंडेर पर जितनी भी बाउंड्री है सब जगह बिखेर कर आ जाओ। जब मैंने इसके बारे में पता लगाया तो किसी ने मुझे बताया कि बाबा ने ये इसलिए किया है क्योंकि गांव के चारों तरफ जितने भी गांव हैं सब जगह हैजा की बहुत बुरी बीमारी चल रही है और उससे काफ़ी लोग मर रहे हैं और बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही शिरडी में बाबा का ये आटा बिखेरेंगे तो उसके बाद में हैजा अंदर नहीं आ पाएगा। मैं इस बात से बड़ा हैरान हो गया कि ये कैसे संभव है। आज के ज़माने में कोई हैजा जो इतना लोगों को परेशान कर रहा है बीमारी, क्या ऐसा संभव है कि वो शिरडी में ये आटा फेंकने के बाद में वो अंदर प्रवेश ना कर पाए। और ऐसा ही हुआ। शिरडी में किसी को भी हैजे से एक भी मौत नहीं हुई और बीमारी भी नहीं हुई। ऐसा था साईं बाबा का आशीर्वाद। जो शिरडी में पहली बार जब हेमांड पंत जी ने उनको देखा तो उनको लगा कि मुझे बाबा के बारे में जीवनी लिखनी चाहिए। कबीरदास जी ने एक बार अपने गुरु जी से बोला कि प्रभु, जैसे ये चक्की में आटा पिसता है ऐसे ही 2 पार्टों में मैं अपने आप को पिसता हुआ महसूस करता हूँ इस कलयुग में। तो उनके गुरु ने कहा कि जैसे 2 चक्की के पार्ट है ना, उसी के बीच में एक केंद्र में दंड है जिसको पकड़ के आप घुमाते हो। जैसे ही उस केंद्र में अपने ध्यान उसमें डालते जाओ और उसकी तरफ आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि उसी का नाम ज्ञान है। उनका कहना था कि संसार में कितने भी दुख, कितनी भी परेशानी और कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ चलती हैं, ये कलयुग है तो चीज़ें तो चलेंगी, लेकिन ज्ञान के सहारे हम उसको पार कर सकते हैं। और ज्ञान तभी मिलेगा जब हम प्रभु की तरफ आकर्षित होंगे। अगले उसमें मैं दूसरे अध्याय के बारे में कुछ विवेचना करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ओम साईं राम। अपना ख्याल रखें। जय साईं राम।